अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अक्सर ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जहाँ पे लोग उनसे एडवांटेज लेते हैं। उनको पता चल रहा होता है कि वो लोगों से यूज हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ना नहीं कहना आता। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आप बाय नेचर विक्टिम पर्सनैलिटी हैं और लोग आपको पिक करते हैं कि इस बंदे से तो हम काम निकलवा सकते हैं। या फिर आप पीपल प्लीजर हैं, यानी आप लोगों को खुश करके बेहतर फील करते हैं, उससे आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तो फिर वो भी एक वजह हो सकती है कि जाहिर है जब आप लोगों को यस सर कह रहे हैं और लोग आपसे एडवांटेज ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि समहाउ लोग आपसे खुश हैं या नहीं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये भी एक हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि बाय चाइल्डहुड आपने लोगों को ना करना ही ना सीखा हो, कि आप कैसे लोगों को ना कह सकें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी अपब्रिंगिंग में। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे बच्चे लोग बड़े बुजुर्गों को ना नहीं कहते, लोगों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। उसमें वो ओबीडियंस का जो आंसर आ जाता है, वो जब हम बड़े हो जाते हैं एक हद तक वो हमारे साथ अटैच हो जाता है। अब इसकी वजह ये नहीं कि हम ओबीडियंट ना हो, हम लोगों को बचपन में अपने वालिदैन अपने बुजुर्गों की बात ना सुने, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें क्लियर लाइन डिवाइड करनी पड़ेगी इस चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपकी अपनी हदूद, अपनी बाउंड्रीज क्या हैं जो आपको सेफ रखें, जो आपको यूज होने से बचाएं लोगों के लिए। अच्छा, अब वजह कोई भी हो, आपके इर्द गिर्द का माहौल तो नहीं चेंज होगा। जब भी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि फलां बंदा मुझे यूज करता है, फलां बंदा मुझे यूज करता है, या मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे यूज करते हैं, या मेरी पूरी फैमिली मुझे यूज करती है, तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, आपकी फैमिली आपकी फ्रेंड्स के साथ काम नहीं कर रही, तो उनमें से कोई भी चेंज नहीं होगा। आपको खुद चेंज होने की इस वक्त जरूरत है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि अगर आपके पास कोई इंसान आया, उसने आपको कोई काम कहा है या कोई रिक्वेस्ट किया और आपको पता है कि ये इस वक्त आपके लिए मुमकिन नहीं है ये काम करना, ये आपके लिए टू मच है, तो आप रादर यस कह दें फौरन, क्योंकि आपको नहीं नहीं बोलना था। उसकी जगह आप टाइम ले लें उनसे कि लेट मी स्लीप ओवर इट, या गिव मी 1 day 2 day whatever 1 week to think about it। उसमें ये होगा कि आपको कोई बेहतर तरीका उस बात से निकलने का आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो जो हतमी हम कह देते हैं ना यस सर, वो नहीं करें। ठीक है, इसमें एक और वजह ये भी हो सकती है कि आपको कंट्रोल होने की आदत हो, आप एक ऐसे साइकिल में फंस गए हों, गर्दाब में, जहाँ पे अगर खास तौर पे विक्टिम्स जब हमारे पास आते हैं वो हमेशा से विक्टिमाइज हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज में फंसे होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में, तो उनको कंट्रोल होने की एक लर्न बिहेवियर हो चुका होता है। ऑल्सो अगर आपके बचपन से आपके सामने जो आपके प्राइमरी केयरर्स हैं उन्होंने लोगों के हाथों यूज हुए हैं, तो आपके अंदर वो लर्न बिहेवियर आ गया है। अब लर्न बिहेवियर के बारे में मैंने पहले बहुत दफा ये बात की है, इसमें पॉजिटिव खुशी की एक बात है, और वो ये है कि अगर लर्न बिहेवियर है तो वो अनलर्न भी हो सकता है, तो आप इसको अनलर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं अपनी, और उसमें देखिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप खुद कहाँ पे आ रहे हैं। अगर तो आप लास्ट इन द बॉटम आ रहे हैं तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अब इसमें हम बहुत एज अ मुस्लिम उम्मा और एज एशियन, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में इस चीज़ को बहुत लिया जाता है इम्पोर्टेंट, और बहुत सारे अदर नेशंस में भी, कि हमेशा लोग हमसे पहले हैं, क्योंकि हम लोगों ने डोंट ब्लो योर ट्रम्पेट, और आप सेल्फिश ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे तो वो सेल्फिश होना है। लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में आपका होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रायोरिटाइज अपने आप को नहीं करेंगे तो एंड पे जब आप ठहरे होंगे तो कोई आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। तो इसलिए आपने लोगों को एडवांटेज नहीं देना कि वो आपको यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है वो ये कि आप ये देखें कि लोग आपको यूज कर रहे हैं। कोई ट्रिगर है जो आपका लोगों को इस चीज पे आमादा करता है कि वो आपको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लव लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। आपको पता है 5 लव लैंग्वेजेस हैं, तो क्या वो उन लव लैंग्वेजेस को यूज करके आपसे एडवांटेज ले रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्ट ऑफ सर्विस अच्छी लगती है तो वो आपको कोई सर्व करते हैं और फिर उसके बाद में आपसे कहते हैं बाय द वे ये तुम्हें हमने ये सर्व कर दिया, अब तुम हमें ये चीज दे दो इन रिटर्न, और वो बहुत बड़ी चीज है। या आपको अगर गिफ्ट्स वगैरह पसंद है तो उन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया और आपको एक बहुत बड़ा सा काम दे दिया। या आपको अगर क्वालिटी टाइम चाहिए तो वो उन्होंने आपको 5 मिनट दिए और आपसे एक बहुत बड़ा काम ले लिया। तो फिर अगेन ये जरूर
آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کس وجہ سے, کیا ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ یوز ہو رہے ہیں. ایک اور بات, اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آئی لو یو یا تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو, تو کیا وہ فالو بائی ایکشنز بھی ہے یا خالی ورڈز پہ ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگ یوز آپ کو کر رہے ہیں, کیا آپ نے ان کو اپنی لائف میں پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوا ہے؟ اگر آپ نے بٹھایا ہوا ہے, وہ آپ کی سینٹر آف اٹینشن ہے, تو بہت ممکن ہے کہ ان کے پاس وہ ساری جادو کی چھڑی ہو جس کے ذریعے وہ آپ کو یوز کریں. ہم کہتے ہیں انگلش میں ریپ اراؤنڈ دا فنگر. سو کئی لوگوں کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ریپ اراؤنڈ دا فنگر کر لیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو بھی ہمیں کہیں گے وہ ہم کریں گے. تو آج سے یہ چیزیں, یہ فیکٹرز سوچنا شروع کریں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں, اپنے سیلف ورتھ کو پہچانیں, اپنے آپ سے کوسچن کریں کہ ایم آئی ناٹ ورتھی انف, کہ مجھے یوز نہیں ہونا. ایم آئی ورتھی انف ٹو لک آفٹر مائی سیلف اینڈ مائی سینٹی, اور میرا برین اور میری اہمیت ہونی چاہیے, میری ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ کی امپورٹنس ہے میری لائف میں بھی, اور ہونی چاہیے کہ میں اس کو سینٹر آف اٹینشن رکھوں. تو آج سے لک آفٹر یور سیلف, خوش رہیے, باقی سب کو بھی خوش رکھیے اپنے ارد گرد. لک آفٹر یور سیلف. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.